नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे लोगों ने फिर से कमेंट किया कि सर आपकी जो क्लास है वो लगातार कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। तो फिर उसको मैंने लगातार कंटिन्यू करने की कोशिश की है और जिस तरीके से हमारे लेक्चर लगातार मैथ्स सीरीज़ के आ रहे हैं उसमें अगला वीडियो है। और आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में, प्रतिशत के बारे में। परसेंटेज और प्रतिशत ये काफ़ी आसान चैप्टर है, बहुत ईजी टॉपिक होता है क्योंकि इस टॉपिक को आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होता है और लगभग आप हमेशा इसको रियलाइज़ भी करते हैं और हमेशा इसको आप यूज़ भी करते हैं। जब भी आप मार्केट में कुछ लेने जाते हैं तो मार्केट में वस्तु को जब परचेस करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं परसेंटेज का उपयोग ज़रूर होता है कि भाई कितने परसेंट इसमें डिस्काउंट मिल रहा है, कितने परसेंट इसमें छूट चल रही है ना। तो लगातार आप इस चीज़ से रूबरू होते हैं मार्केट में, तो इसका कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में बना रहता है, इसलिए टॉपिक काफ़ी आसान हो जाता है और समझ में भी अच्छे से आता है ना। तो आज हम उन लोगों के लिए जो लोग दूसरे सब्जेक्ट्स को बिलोंग करते हैं, जो लोग उतने अच्छे से मैथ्स को नहीं समझ पाते, पहले हम हल्के हल्के तौर पर पढ़ेंगे मैथ्स को, बिल्कुल बेसिक कि भाई किस तरीके से क्या होता है। और उसके बाद फिर हम अगले वीडियो में परसेंटेज के थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से आपका ये टॉपिक भी हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से सीरीज में लगातार टॉपिक के जो वीडियो हैं वो आपके लिए मिलते रहेंगे। देखो, प्रतिशत जो है, अगर इसको हम क्लासिफाइड करें तो ये प्रति धन शत शब्द से मिलकर बना है। प्रति का मतलब होता है एक, है ना, और शत का मतलब होता है 100, मतलब पर 100, पर 100, है ना। और इसी को हम परसेंटेज कह देते हैं। तो जो 100 है, ये 100 इसको वैल्यू, इस शब्द को परिभाषित करता है और इसी के लिए एक साइन बना है इस तरीके का। तो या तो आप इस साइन को लिख सकते हो या आप डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हो, प्रति 100 लिख सकते हो। किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्रतिशत का साइन बनाया जाता है वो साइन ये है और 100 से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि प्रति और शत से मिलकर बना है, मतलब पर 100। ठीक है, तो अब कैसे होगा, क्या होगा, ये आपको समझ में आएगा क्वेश्चन सोल्व करने से। ठीक है, किसी भी संख्या में आपको, देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक नोट लिखा देना चाहता हूं। नोट में आप क्या लिखोगे कि परसेंटेज में आपको एक बात को दिमाग में बैठाने की कोशिश करना है। परसेंटेज जब भी आप सॉल्व करो, आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि हमेशा आपके सामने सवाल में दो चीजें दी होंगी हमेशा। एक दिया होगा परसेंटेज और एक दी होगी वैल्यू, है ना। इसको आप सामान्य तौर पर संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, संख्या दी होगी, वैल्यू दी होगी और एक दिया होगा परसेंटेज। ये दो चीजें दी होंगी और इन दो चीजों को कंपेयर करके तीसरी चीज निकलती है। इन दोनों को आपको आपस में क्रॉस करना है, क्रॉस चेक करना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किस बिहाफ पे ये सॉल्व होगा, और उसके आधार पर आपकी तीसरा जो आंसर रहेगा वो निकल के आ जाएगा। तो ये कैसे निकलेगा, आपको हमेशा थोड़ा सा लॉजिक लगाकर ये सोचना है कि परसेंटेज के बराबर वैल्यू बनाना है। हमेशा आपको एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रख के चलना है कि जब भी आपको सवाल को पढ़ें, सवाल को पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आता, सवाल को पढ़िए और कभी भी आप गिव अप मत करिए, नेवर गिव अप। पहले मैं क्या करता था कि मुझसे सवाल नहीं बनता था, मैं छोड़ देता था, लेकिन हमारे जो गुरुजी थे वो हमेशा लगातार कहते थे कि नहीं तुम करो, कर सकते हो, नहीं तुम करो, कर सकते हो, आएगा आंसर, करके देखो। और जब 2-3 बार गुरुजी कहते थे और मैं उसको करता था तो वो मुझसे बन जाता था। पहली बार मैं करता था, नहीं बनता था, दूसरी बार मैं करता था, नहीं बनता था, फिर मैं हथियार डाल देता था। लेकिन गुरुजी कहते थे कि दिमाग लगाओ, दौड़ाओ, बार बार पढ़ो। फिर मैं जब 4-5 बार उसे हर एक एंगल से पढ़ने की कोशिश करता था तो आंसर आ जाता था, उससे मैं समझ जाता था कि आखिर ये क्या पूछना चाह रहा है। तो वही मैं कहूंगा कि आपको बार बार पढ़ना है शुरुआत में और परसेंट के बराबर वैल्यू बनाना है। जब आप देखो, ये आपको रियलाइज कैसे होगा, बार बार करने से। बार बार आप जब आप करेंगे तो आपको सवाल खुद समझ में आ जाएगा कि यार ये वैल्यू किस संख्या के, किस परसेंट के बराबर मैच हो रही है। कई बार क्या होगा, परसेंटेज दूसरा दिया रहेगा, वैल्यू दूसरी रहेगी, आंसर दूसरा रहेगा। तो इनको आपको एक दूसरे में से निकाल कर उसको एक दूसरे से मैच करना है और जिसका जो मैच होगा वो आपने फॉर्मूले में रख दिया, आपका आंसर आना तय है और बड़ी आसानी के साथ आप उससे कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ आसान से क्वेश्चन जिससे आपका वार्म अप हो सके वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, कैसे करेंगे क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 100 का 10%, एक 100 नंबर है
मैंने दुकान में कहा भाई कि मुझे 100 रुपए के मतलब कोई सामान चाहिए, तो उसने कहा अगर आप 100 रुपए का सामान लेते हैं तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे सकता हूं। तो मैंने कहा यार 100 रुपए पर 10% का डिस्काउंट, तो मुझे कितने देने होंगे? जो लोग गांव के लोग हैं वो लोग अगर सामान लेने जाते हैं तो वो डिस्काउंट नहीं समझ पाते, वो तो बस ये कहते हैं कि भैया आप पैसा बता दो, हम पैसा दे रहे हैं। तो वहां जो व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि आखिर कितना। कई बार क्या है कि उसमें लिखा रहता है कि 100 रुपए पे 20% की छूट या 50% का डिस्काउंट, और जैसे मान लो कोई चीज 5,000 की है और उस पर 50% का डिस्काउंट है तो वो 2,500 की हुई, और दुकानदार आपसे 3,000 ले लेगा क्योंकि आप परसेंटेज नहीं निकाल पा रहे हैं। समझिएगा, जैसे आप गए दुकान पे और 5,000 का आपने सामान लिया और उसके बैनर में लिखा है कहीं कि 5,000 के सामान पर 50% की छूट, ठीक है, तो आपने कहा हाँ हाँ छूट है, चलो चलते हैं लेने। छूट देख के आप पैसा लेने मतलब सामान लेने चले गए, है ना, डिस्काउंट देखकर आप सामान लेने चले गए। सामान लेने आप गए, आपने कहा कि सामान मतलब दुकानदार ने कहा कि 50,000 का सामान हुआ, तो आपने कहा कि हाँ भाई छूट कितनी हुई? उसने कहा कि 2,000 रुपये छूट हुई, आप हमें 3,000 दे दो, हमने आपके 2,000 रुपये छोड़ दिए, माफ कर दिए, डिस्काउंट के रूप में दे दिए, ठीक है। तो आप खुश हो गए और बढ़िया तरीके से आप घर आ गए, ठीक है। और आप क्या बता रहे हैं सबको कि अरे हमने तो 2,000 बचा लिए, 2,000 बचा लिए, जबकि आपको उसने बेवकूफ़ बना दिया। कैसे बना दिया? क्योंकि आप समझ ही नहीं पाए कि 50% कितना होगा 5,000 का। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप इसे निकाल पाएंगे, कई बार ऐसा होता है दुकानदार हमेशा कम देने की कोशिश करता है, वो चेहरे से समझ जाता है कि कौन व्यक्ति कैसा है, और नहीं निकाल पाते तो दिक्कत हो जाती है, जबकि इसमें और आपको छूट मिलती। तो आपको क्या करना है, कैसे निकालना है? जी 5,000 है, 5,000 का 50%, ठीक है, इतना ही है बात कि 5,000 का 50% कितना, क्योंकि 50 छूट है तो 50 निकालना है। तो आपको क्या करना है कि आप समझते हैं 5,000 का 50%, तो का मतलब होता है गुणा और परसेंट का मतलब होता है 100। ये बात तो आप जानते ही हैं, ठीक है। ऐसे आप लिख लेंगे पहले शुरुआत में 5,000 का 50%, तो का मतलब गुणा होता है, ये बात आप जानते ही हैं, बोर्ड मार्क्स मैंने पढ़ाया है। और परसेंट मतलब बटे 100, परसेंट मतलब बटे 100, परसेंट जहां दिख जाए बटे 100 लगा दो, काम खत्म हो जाएगा। ये कर दिया। अब इसको कौन सॉल्व नहीं कर पाएगा? बच्चा भी कर पाएगा। ये काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा, ठीक है, और 5 25, ये आ गया आंसर। तो 2,500 आपको देने थे, 2,500 आपको रुपए आपको देने थे और उसने आपसे 3,000 ले लिए, ठीक है। तो 5,000 का 50% 2,500 होगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, गुणा करना है जितना परसेंट पूछे और उसका डिवाइड कर देना है 100 का, ठीक है, बस इतना सा आपको करना रहता है। तो 100 का 10%, 100 का 10%, तो 100 से 100 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। मैं इतने जीरो लेवल से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि शुरुआत में जब मैंने मैथ्स पढ़ना शुरू किया था तो मुझे ये नहीं आता था समझ में, मुझे नहीं आता था कि कैसे परसेंट को कहाँ रखा जाए, कैसे काटें हम, नीचे से काटें कि ऊपर से काटें, 10 ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा। मैं ऐसा कर देता था, ऐसा कि 100 ऊपर 10 नीचे, तो वो सवाल गलत हो जाता था। तो इसलिए मैं बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ ताकि किसी को ऐसा न लगे कि यार ये, मैं देखो बहुत सारे चैनल हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, बड़े बड़े चैनल हैं, तो बड़े चैनल को देखने की कोशिश आप तभी करें जब आपसे छोटी छोटी चीज़ें बने, ठीक है। 500 का 10%, 500 का 10%, 100 एकम 100, 100 5 500 और 10 पना 50 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हो। 25 का 5%, 25 एकम 25, 2500 को 100, 5 में आप जब भाग दोगे तो कितना जाएगा? 5 एकम 5, एक बचा, है ना, 1.2 के आसपास आएगा। अब देखो, ये तो आप कहेंगे कि क्या बच्चों वाली चीजें बता रहे हैं, ये तो इस तरीके से सॉल्व होगा। लेकिन अब आजकल ट्रेंड क्या है? एडवांस लेवल के क्वेश्चनों का ट्रेंड है। और एडवांस लेवल में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं? क्वेश्चनों में कुछ नहीं करता, परसेंट को वो पॉइंट में दे देता है। परसेंट को जब भी पॉइंट में देता है ना तो बच्चे फंस जाते हैं। पॉइंट में आता है तो उसको काटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जिनको जो मैथ से नहीं है, जिनको मैथ्स है वो तो आसानी से कर ले जाएंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि पॉइंट या तो ऊपर रहेगा बटे में,
देखो एक संख्या में लिखता हूं यहाँ 5, तो इसे आप फ्रैक्शन में बनाइए तो ये 5/1 है, मतलब बटे 1 नीचे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो कुछ नहीं है मतलब बटे 1 है, या फिर 1/5 भी हो सकती है और 5 हो सकती है, मतलब 5/1 भी हो सकती है। तो ऐसी कोई सी भी संख्या हो, तो जब भी दशमलव ऊपर रहे तो 0 नीचे लगेंगे, और जब भी दशमलव नीचे है तो 0 ऊपर लगेंगे। बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो कितने 0 लगेंगे? जितनी संख्या के बाद क्या है? दशमलव है। जैसे मान लो यहां है 4.235, ठीक है, 4.235, तो दशमलव 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 का मैंने 1 उतार लिया, दशमलव का एक्चुअल में 1 उतरता है, क्योंकि अगर हम जैसे मान लो दशमलव के बाद 3 संख्या है, 3 0 लगा देंगे तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो दशमलव का 1 उतरता है, ठीक है, और 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, और यहां से दशमलव मिट जाएगा। यहां से दशमलव क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। अब हिसाब आसानी से कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो ये लिखा है 3.2, अब 3.2 सीधा सा लिखा है, मान लो ये सिंपल संख्या है 3.2। आपको पता है कि जब कुछ नहीं होता तो बटे 1 होता है, ये बात आप जानते हैं, है ना। दशमलव का 1 आ गया और 1 संख्या बाद था तो 1 हो गया। अब 10/32 को आप आसानी से काट सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो जितने भी पॉइंट के बाद संख्या है उतने 0 लगाना है और 1 लगा देना है। इससे आपका सवाल आसान हो जाएगा। ये बिल्कुल सामान्य सी मेथड है जो हर व्यक्ति जानता है, ठीक है। और दशमलव वाला जब आता है तो थोड़ा दिक्कत होता है। जैसे मान लो पूछ लिए 1000 का 12.5% कितना होगा, ठीक है। वैसे सामान्य इस तरीके से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा एग्जाम में, लेकिन पहले मैं सामान्य तरीके से बता रहा हूं। 12.5% कितना, तो परसेंट हट गया, 100 आ गया। अब कई बच्चे क्या सोचेंगे कि यार हमने 100 नीचे लिख दिया, अब हम 0 क्यों लगाएं? तो 100 तो रहेगा, 100 के बाद 0 लगेगा। एक पॉइंट के बाद है तो पॉइंट मिटा लो, एक 0 लगा दो। 1000 से 1000 कट गया, आंसर आ जाएगा 125। तो 1000 का 12.5% कितना होगा? 125 रुपए होगा, ठीक है, 125 रुपए होगा। ये तो थे बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन। अब कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन कैसे आते हैं कि किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या है, एक संख्या है मुझे नहीं पता, उसमें 60% की कमी हुई और 60% की कमी होने के बाद संख्या 4000 हो गई। एक संख्या थी, इसमें कमी हुई कितने की? 60% की कमी हुई, 60% की क्या हुई? कमी हुई, और संख्या कितनी हो गई? 4000 हो गई। अब मुझे बताओ x बराबर वॉट, x बराबर क्या था, ठीक है। ऐसे सवाल थोड़े घुमा के आते हैं। तो ये आपको सोचना है कि यार एक संख्या थी, तो जो स्वयं होता है, जो अपने आप में होता है, वो हमेशा 100% होता है। इस बात को याद रखें। जो वस्तु अपने आप में होती है उसको हमेशा 100% माना जाता है। जैसे मैं पूछूं कि इस पृथ्वी पर कितनी जगह है? 100%। इस पृथ्वी पर कितना वायुमंडल है? 100%। इस घर में अगर पूरे में मैंने कुर्सी रख दी है तो कितनी कुर्सियां आई? 100%। तो हर एक वस्तु अपने आप का क्या होती है? 100% होती है। तो x एक संख्या थी, जो भी थी वो 100% थी। उसमें कितनी? 60% की कमी आई, मतलब 60% क्या हो गया? उससे कम हो गया। तो अब मुझे बताओ ये 60% इसमें से प्लस होगा कि माइनस होगा? अरे प्लस होगा कि माइनस होगा? 60% की कमी आई, 100 से 60 कम गया, मतलब कितना बचा? 40% बचा। कितना बचा? 40% बचा। और यही 40% तो बराबर है किसके? 4000 के। तो 40% बराबर 4000, तो 1% बराबर, 1% बराबर कितना? यहां से ये कट जाएगा, 1% बराबर 100 और 100% बराबर 1000, ठीक है। 4000, देखो ये कैसे निकाला मैं बताता हूं। 4000 का 40%, एक, अरे सॉरी 100 नहीं होगा, ये गलत हो गया। 40% बराबर 4000, ऐसे नहीं निकलेगा। देखो देखो समझो, 40% बराबर 4000 है, तो 4000 मैंने लिखा। ये 4000 किसके बराबर है? ये 40% के बराबर है। किसके बराबर? 40% के बराबर है ना। तो 40% के बराबर है, तो 100% कितना होगा? ये कट गया, 4 एकम 4, ये 100 कट गया। 100 से 100 गुणा किए तो 10,000 हो गया। 100 से 100 गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। ये भी तो सही आ रहा है।
ठीक है, सही आ रहा था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। 40% बराबर 4000, तो 1% बराबर 100, तो 100% बराबर 100 में आप 2 जीरो लगा दोगे तो 10,000 हो जाएगा। ये 10,000 निकल के आ गया। ठीक है, नहीं आया समझ में दोबारा समझाऊं? ठीक है, अगले क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 40% बराबर 4000, तो 1% बराबर 100, तो 100% बराबर 2 जीरो और लगा दो तो 10,000 हो जाएगा, है ना। तो मतलब 100% जो संख्या थी वो 10,000 थी। कितनी थी? 10,000 थी। 10,000 में से 60% की कमी हुई, मतलब 6,000 की कमी हो गई, और बची अब कितनी? 4,000। तो इन 4,000 और 6,000 को जोड़ोगे तो 10,000 हो जाएगा, ऐसा इसका मतलब था। अगला क्वेश्चन, एक संख्या 12.5%, एक संख्या का 12.5% 80 है। देखो ये वही क्वेश्चन आ गया, एक संख्या है, इसका 12.5% बराबर 80 है, तो x बराबर व्हाट? x बराबर क्या था? तो x का 12.5%, परसेंट हटा दिया मैंने, बटे में 100 कर दिया। ठीक है, पॉइंट हटा दिया, एक जीरो और लगा दिया, है ना। तो अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, ये यहाँ 1/80 है, ये भाग में है, मतलब बराबर मतलब भाग है, तो इसको मैं गुणा में ले जाता हूँ और ये 1/80 हो जाएगा। संख्या देखो, गुणा से भाग में और भाग से गुणा में आने में संख्या पलट जाती है। अब इसको आसानी से काट लेते हैं, 25 से काटते हैं। 25 पंजे 125 और 25 40, 25 चौको 100 और 1 जीरो। ठीक है, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 8 अठाइयाँ 64, 640 आंसर आ गया, है ना। मतलब x बराबर जो वैल्यू थी वो 640 थी। 640 का 12.5% 80 है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन मैं सारे वो लेके आया हूं जो सारे एग्जाम में पूछे गए हैं विगत वर्षों में। ठीक है, पिछली बार के एग्जामों में ये क्वेश्चन आए रहे हैं। 289, यहाँ लिख देता हूँ, 289 गुणित 41 सही 3/17% प्लस 960 गुणित 6.25%। अब देखो, इस एक इक्वेशन दे दी, इस इक्वेशन को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। बड़ी आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। देखो, ये परसेंट हट गया, बटे में मैंने क्या लिख दिया? 100 लिख दिया। क्लियर? एक पॉइंट हटा दिया यहाँ से 625 का, ये 1000 हो गया। ये 960 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये परसेंट है, इस परसेंट को हटा दिया मैंने और 1/100 कर दिया। अब ये 41 सही 3/17 है, तो इसको मैं फ्रैक्शन में बना लेता हूँ। 41 और 17 का गुणा हो जाएगा आपस में, 17 एकम 17, 17 चौको 68 और 1 69। ठीक है, तो 697 प्लस 3 तो 697 हो जाएगा 700/17। कितना हो जाएगा भैया? 700/17। ये हो जाएगा 700/17। तो ये 100 एकम 100, 100 सत्ते 700, तो ये 7/17 हो जाएगा। ये सब कट के फिर कट पिट के 60/17 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आसानी से सॉल्व कर लो। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि गुणा होगा पहले सॉल्व, तो गुणा सॉल्व कर लो पहले। 17 आपको पता है, 17 सत्रम 289 होता है, ये बात आप जानते हैं क्योंकि 289 स्क्वायर है 17 का। ठीक है, 17 को 17 बार काटोगे तो 289 हो जाएगा। 17 का गुणा 7 में करोगे, 17 सत्ते 119 प्लस, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो गया। ठीक है, 25 चौको 100 और 25 पंजे 125 और 25 25 625। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, 24 गुणित 25, 24 गुणित 25 करो, कितना होगा? 24 गुणित 25, 25 गुणित 25 कर लेते हैं तो 25 25 625, एक घटा 600 हो जाएगा। ठीक है, 600 और 119 को आप आसानी से जोड़ सकते हैं। 601 700, 719 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 719 इस इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी सवाल है ना। एक क्वेश्चन वाला जो आता है इसमें आपको बस पॉइंट का ध्यान रखना है, बाकी आसानी से कर सकते हैं। 20 30 का कितना प्रतिशत है? ये थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, इसमें बच्चे जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं। 20 30 का कितना प्रतिशत है? तो 20 30 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है।
20 जो है वो 30 का कितना प्रतिशत है। तो इसके लिए मैं एक आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं, है ना। जो भी संख्या पूरी है वो कहाँ आ जाएगी, वो आ जाएगी नीचे, है ना। कितने का पूछ रहा है वो आ जाएगी ऊपर, और प्रतिशत मतलब 100, ठीक है। तो 20 30 का कितना प्रतिशत है, इसे याद रखने का मैं बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं। आपने कभी ना कभी अपनी कॉपी चेक हुई देखी होगी, तो हमेशा आपने देखा होगा कि जो भी आप टीचर आपको नंबर देता है तो वो इस तरीके से देता है, 100 में से 78, 100 में से 91। तो जो पूरे नंबर है वो हमेशा नीचे रहते हैं और जो जितने मिले हैं वो ऊपर रहते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट आपको यहां लगना है, जितनी संख्या का पूछा है टोटल ओवरऑल वो नीचे आएगी, और जितने का पूछा है वो ऊपर आएगी और गुणा 100। अब इसको काट लो, एक शून्य से कट जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 3। अब 200 में आप 3 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 3×18 और 3×18 और 2/3, 66 सही 2/3% है, ये इसका आंसर आ जाएगा। 80 90 से कितना परसेंट कम है, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है। 80 90 से कितना परसेंट कम है, तो देखो 80 90 से कितना परसेंट कम है। तो पहले तो ये बताओ कि परसेंट आप तभी निकाल पाओगे जब आपको संख्या पता होगी। तो 90 से कितना कम है, 10 कम है। कितना कम है भैया, 10 कम है। तो 10 क्या है, संख्या है, और कितने का, 90 का, कितना परसेंट, बस हो गया सॉल्व। तो पहले हमें क्या निकालना है, पहले हमें संख्या निकालनी। तो संख्या कितनी है, 10 है। तो 10 कितने का, 90 का, 90 कुल है ना, तो कुल नीचे आएगा, मैंने पहले ही बताया। तो कितना परसेंट, तो बस परसेंट लगा दो, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये 100/9 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा 9 एकम 9, 1 बचा, 9 एकम 9, 11 सही, 1/9 आंसर आ जाएगा। एक संख्या और लेते हैं, बड़ी संख्या। हाँ ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ना। ये थोड़ा सा मैंने एडवांस लेवल का क्वेश्चन रखा है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। देखो समझो, बड़ी संख्या 20% के बराबर है। अब हमें नहीं पता क्या है, दो संख्याएं दी हैं, एक संख्या x मान लो, एक संख्या y मान लो। तो ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या 20% के बराबर है, 20% के बराबर है ना, बराबर है, यहां लगा देता हूं बराबर है, 20% के बराबर है। और छोटी संख्या 20 है, और ये छोटी संख्या 20 है, ठीक है। तो बड़ी संख्या बताओ कितना है, बड़ी संख्या बताओ कितना है। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अजीब और गरीब लगेगा, जो लोग पढ़ चुके हैं बहुत समय से उससे तो बन जाएगा, वो आसानी से कर ले जाएंगे। जो नए हैं वो थोड़ा फंस जाएंगे। सवाल ये है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं में एक संख्या बड़ी है, एक संख्या छोटी है, क्या है नहीं पता, एक्स वाई मान लिया। और बड़ी संख्या जो है वो 20% है, वो 20% के बराबर है, का मतलब 20% है, 20% है या 20% के बराबर है, मैं कुछ भी कहूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 20% के बराबर है, और जो छोटी संख्या है वो 20 है, 20% नहीं 20 है, ठीक है। इसी से आंसर निकलेगा, इससे हम समझ पाएंगे। तो देखो ये जो बड़ी संख्या ये कितनी है, 20% कितना होता है, 20 है, तो परसेंट हटा के 0 100 लगा दो, 100 लगा दिया, ये कट गया, तो कितना आ जाएगा 1/5, 20 से कम 20, 20 500, 1/5 आ गया। अब 1/5 में आप मुझे बताओ कि जो बड़ी संख्या है वो कौन सी होगी और छोटी संख्या कौन सी होगी, सोच के बताओ। एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, ये रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा आप याद रखना, जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में नीचे जो है डिनोमिनेटर एक पूरे होल नंबर को दर्शाता है, होल नंबर को दर्शाता है, तो ये बड़ी संख्या को दर्शाएगा, ठीक है। सॉरी, बड़ी संख्या को नहीं, ये कुल को दर्शाएगा, ये क्या है, कुल को दर्शाएगा, ठीक है। और जो छोटी संख्या और बड़ी संख्या है वो इन दोनों में क्या है, इस 5 रेशियो में छोटी प्लस बड़ी दोनों संख्याओं क्या है, इंक्लूड हैं, दोनों संख्या क्या है इसमें इंक्लूड हैं। तो उसने क्या बताया, छोटी संख्या बताई है कि छोटी संख्या 20 के बराबर है, तो 1 बराबर 20, तो 5 बराबर 20 × 100, ठीक है। तो 4 बराबर 80, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसमें 4 ही कहां से आ गया, ये 4 इसका डिफरेंस आ गया। जब देखो एक संख्या 1 है तो दूसरी संख्या 4 ना हो जाएगी, और 4 और 1 मिलकर 5 हो जाएगा। आपको रेशियो में पता है कि नीचे टोटल रिप्रेजेंट करता है, नीचे जो है रेशियो बटे में वो डिनोमिनेटर वो टोटल रिप्रेजेंट करता है। जब टोटल में से एक ऊपर छोटी संख्या एक रेशियो में, तो बाकी बचेगा ना 4, बाकी 5 थोड़ी बचेगा, 5 और 1 तो 6 हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये 4 बचा, तो 4
और एक टोटल मिलाकर 5, और ये टोटल हर हमेशा रिप्रेजेंट करता है ना। तो यहाँ क्या दिया है, यहाँ 5 का नहीं दिया, यहाँ 1 दिया है, तो 1 बराबर 20 है, 20 नंबर है, तो 4 बराबर 80 नंबर हो जाएगा, और 5 बराबर 100 नंबर हो जाएगा। 100 हमें नहीं भी दिया है, तो 20 प्लस 80 इक्वल टू 100 ही होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिक से आसान बन जाता है, बाकी पढ़ के थोड़ा सा कठिन लगता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। जो कमी और वृद्धि वाला कॉन्सेप्ट है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और मैं उसमें आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि कितनी वृद्धि हो या कितनी कमी हो तो कुल कमी कैसे निकालेंगे। उसके लिए फॉर्मूला है, ट्रिक है, एक ट्रिक में आपका क्वेश्चन आसानी से बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए इस लेक्चर में बहुत बहुत धन्यवाद। ये बेसिक था, इसके बाद अगला एडवांस लेवल का वीडियो आएगा, तो उसको जरूर देखें। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।